हमें ऐसे ही लूटा जाएगा जब तक हम इन पॉलिटिकल पार्टीज के गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे। से बाहर निकलना है, देश में सच में लोगों की सत्ता लानी है तो हमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। कुछ बदलाव जो मेरे दिमाग में आते हैं, मुझे लगता है जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो दो पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के अपोजिशन में खड़ी है, इलेक्शन के टाइम एक दूसरे के अपोजिशन में है, वो इलेक्शन खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं कर सकते, किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। मतलब इलेक्शन के टाइम आप एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं और बाद में इलेक्शन के बाद आप एक हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी उम्मीदवार जिसको उस पॉलिटिकल पार्टी से टिकट चाहिए, इलेक्शन लड़ना है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का कम से कम 5 साल के लिए मेंबर होना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए मेंबर होना चाहिए, तभी उसको टिकट देना चाहिए और सामाजिक कार्य में कम से कम 5 साल के लिए सक्रिय होना चाहिए। ये कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, एक कोई एमएलए एमपी कोई भी हो, एक पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, खड़ा होता है, अगर वो पार्टी अपोजिशन में जाती है तो वो क्या करता है, पलटी मार देता है यार, पलटी मार देता है। मतलब ये क्या करते हैं, झूठ बना के पलटी मार देते हैं और दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और इस्तीफा भी नहीं देते, उसी पद पर रह के दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। जो सत्ता में पार्टी उसमें भी वो जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दो, उस पार्टी के लिए 5 साल काम करो, कम से कम 5 साल का उस पार्टी का वो मेंबर होना चाहिए किसी भी पद के लिए इलेक्शन में जाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार कौन होने चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स कौन होने चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कोई मेंबर ऐसा हो जिसपे क्रिमिनल केसेस हो, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी उसको रखती हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से बैन होनी चाहिए और लोगों को इस पे वॉच रखना पड़ेगा। लोगों को इसका अधिकार होना चाहिए, लोगों ने ये डिसाइड करना चाहिए। तो गुंडा जिसके नाम पे लगा हो, जिसके सामने गुंडा लगा हो, क्रिमिनल केसेस हो, जो भ्रष्टाचार किया हो, ऐसा कोई भी अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी रहा हो, अगर मेंबर ही अगर वो रहा उस पॉलिटिकल पार्टी का, तो पॉलिटिकल पार्टी बैन होनी चाहिए। अब जो इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक तो उसके एजुकेशन का क्वालिफिकेशन, उसका जो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन वो होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन उसके पास होना ही चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमें करोड़पति नेता, हमें करोड़पति एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर, हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए जिसके पास बड़े बड़े बंगले हो, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी इनकम की लिमिट होनी ही चाहिए। पूरी फैमिली का मतलब उसका खुद का, उसके माँ बाप का, उसके बीवी का, बच्चों का, जो भी है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी मिला के 10 करोड़ से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। और प्रॉपर्टी में कार भी है, उसके घर है, सब कुछ है, वो पूरी प्रॉपर्टी उसकी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें मिडिल क्लास व्यक्ति ही वहाँ पे चाहिए। करोड़ों वाले, ये करोड़ों बंगलों वाले, कार वाले, ये क्या समझेंगे मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स, ये गरीब लोगों के प्रॉब्लम्स इनको नहीं दिखाई देंगे। कि एजुकेशन का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी की लिमिट होनी चाहिए। इसमें अगला नियम क्या हो सकता है, आप आज देखिए, अगर कोई एमएलए एमपी बन जाता है, कोई कॉर्पोरेटर बनता है, वो खुद भी उस वहाँ पे होता है, उसका बेटा, उसके माँ बाप, उसके भाई, उसके बहन, उसके बेटे, उसकी बेटी, ये सब वहाँ के राजा बन जाते हैं। कोई एमपी होता है, कोई एमएलए होता है, कॉर्पोरेट होता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर होता है, सब उनके पास ही होता है सब कुछ। हमें ये परिवार, राज परिवार हमें नहीं चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर हो, जीत के आता है, अगर वो इलेक्शन जीत के आता है, संवैधानिक पद पर आता है, तो उसके घर से फिर कोई भी व्यक्ति और कोई संवैधानिक पद पर नहीं इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। एक घर से हमें एक व्यक्ति ही चाहिए, हमें ये परिवार नहीं चाहिए। इसमें अगला नियम क्या हो सकता है, आप